मिशन रिपीट से चूकी भाजपा के पीछे एक बड़ी वजह अलग अलग सीटों पर बागियों का चुनाव लड़ना रहा। लेकिन बीजेपी के कई ऐसे भी विधायक हैं जो सीट पर बागी होने के बावजूद एक बड़े मार्जिन से जीतकर विधानसभा पहुंचे। एक ऐसे विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल जी। सर, आपकी सीट पर भी बागी की समस्या थी, फिर भी आपने चुनाव में जीत हासिल की। जब बागी चुनाव लड़ रहे थे तो कुछ डर था कि अब कैसे विधानसभा पहुंचेंगे, कैसे मिशन रिपीट का सपना साकार होगा भाजपा का? जब से लोगों ने 2017 में मुझे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी दी, मैंने लगातार 5 वर्ष बिना किसी की जाति पूछे, बिना किसी का धर्म पूछे, बिना किसी की पार्टी पूछे ईमानदारी के साथ काम किया और विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर भी वहाँ पर नए नए आयाम स्थापित करने का भी हमने प्रयास किया। और जब आदमी ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र में काम करे और पार्टी जब जब जो आदेश दे उसी अनुसार पार्टी के लिए समर्पित रहे तो निश्चित तौर पर ऐसी बाधाएं भी आती है, लेकिन आदमी उनको पार करता है। मुझे लगता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जहां पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार के समय में जो 5 वर्ष काम हुआ, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो चुनावों में विकास था। दूसरा, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को शिमला नहीं आना पड़ता था, मैं घर द्वार पर उनके जो भी काम होते थे उनको करके देता था। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमारे वहाँ सुंदरनगर में मजबूत था। उसी का परिणाम है कि आज बागी चुनाव वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के बागी ने चुनाव लड़ा, 14,000 से ज़्यादा वोट लिए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर 8,000 से ज़्यादा मतों से जीती है। सर, इसके अलावा आपको क्या लग रहा है, ये जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के 100 दिन हैं, आपको लग रहा है कि सुख की सरकार का दावा किया जा रहा है, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार का दावा किया जा रहा है? आपको नज़र आ रहा है सुख? क्योंकि आपके तो डिनोटिफाई की जो मुहिम चली उसमें एक ऐसी चौकी बंद कर दी जो सालों पुरानी थी। बहुत उम्मीदों के साथ जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने लोगों को उम्मीदें दिखाई थी, सत्ता में वापसी के लिए जिस प्रकार से हथकंडे अपनाए, 10 गारंटियाँ ऐसी लोगों को दे दी जो अभी तक एक भी पूरी नहीं हुई। लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस सत्ता में आ गई, हमसे वायदा किया गया था ओपीएस लागू होगी, कहा गया था हर महिला को 18 वर्ष से ऊपर की सबको 1,500 रुपये मिलेगा, किसान को कहा गोबर 2 रुपये किलो खरीदेंगे, दूध 100 रुपये लीटर खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन इन 100 दिनों में अगर आप देखें तो इस सरकार ने मात्र डी नोटिफाई करने का काम किया। अनेकों ऐसे संस्थान, अनेकों ऐसे कार्यालय जो भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने जनता की सेवा के लिए खोले थे, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र में थे, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में थे, चाहे वो जल शक्ति विभाग के थे, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग के थे, चाहे वो एसडीएम ऑफिस थे, चाहे रेवेन्यू के ऑफिस थे, वो सारे कार्यालय जो हैं वो बंद करने का काम इन 100 दिनों में किया। दूसरा, जो लोगों से वायदा किया था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो आप देख रहे हैं कि अब पर यूनिट जो है बिजली की कीमतें जो है वो कहा गया कि भाई रेगुलेटरी कमीशन ने बढ़ाई है, लेकिन सरकार उसमें हमेशा अनुदान देती रही है और जो वायदा किया था वो वायदा तो पूरा नहीं किया, उल्टा लोगों के ऊपर और बर्डन डाला गया और कहा था कि 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को हम 1,500 रुपये देंगे। अब कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से देंगे। अभी तो 60 वर्ष की ऊपर की महिलाओं को दे रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ऑलरेडी उनको जो है पेंशन दे रही थी। जिनको 1,000 दे रही थी उनको 1,500 देने की बात कर रहे हैं, जिनको 1150 रुपये दे रहे हैं उनको 1,500 देने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 100 दिन जो हैं बहुत निराशा के हैं और पहली सरकार हिमाचल प्रदेश के इतिहास की होगी जिसका 100 दिनों के अंदर अंदर जो है ग्राफ जो इतना नीचे आया है। सर, मंडी ने भाजपा की सियासत में बहुत साथ दिया, 10 में से 9 सीटें जिताकर भेजी और जयराम ठाकुर जी तो रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करके पहुंचे। सर, क्या कमी रह गई मंडी की जनता की जो अपेक्षाएं थी सरकार को रिपीट कराने की, उसमें क्या लगता है वो क्या कमी रही प्रदेश भर में, क्या वजह रही चुनाव हारने की? क्योंकि आपके पास तो संगठन की भी जिम्मेदारी है। जहाँ तक मंडी का प्रश्न है, मंडी में 10 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। मंडी संसदीय क्षेत्र में हमने 17 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अन्य क्षेत्रों में चाहे वो सोलन की बात करें, हमीरपुर की बात करें, कांगड़ा की बात करें, कुछ कमी रही है। उन कमियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंथन भी किया है। जिस बात का जिक्र सबसे पहले आपने किया कि भाजपा के बागी भी खड़े हुए, जिस कारण से भी दिक्कतें आई हैं और इन सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंथन भी किया है और आने वाले समय में हम इसमें सुधार भी करेंगे और लोकसभा चुनावों में हिमाचल की 4 सीटें जीतने के लिए भी प्रयास करेंगे। सर, एक सवाल ये भी उठा कि विश्व का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हिमाचल प्रदेश से, बावजूद इसके अपने कार्यकर्ताओं को क्यों समझा नहीं सकी पार्टी की मिशन रिपीट के लिए ये ज़रूरी है कि बागी चुनाव ना लड़े? राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी
जिले का, किसी प्रदेश का नहीं होता, पूरे देश के हैं। नड्डा जी आज पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बात सत्य है कि उनका गृह प्रदेश हिमाचल है। आज अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीती तो उसका श्रेय जहां मोदी जी को जाता है वहीं जगत प्रकाश नड्डा जी को भी जाता है, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी जीती, जहां मोदी जी की नीतियों के कारण जीती, वहीं नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। हार जीत का सिलसिला चला रहता है। नड्डा जी ने भी प्रयास किए हैं, लेकिन जिस स्तर पर प्रयास प्रदेश नेतृत्व ने भी किए हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी किए हैं, लेकिन फिर भी कमियां छूट जाती हैं। लेकिन हम इस बात को ऐसा मान के चलें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिमाचल से थे, हिमाचल में हम हार गए तो नड्डा जी के कारण हारे। नड्डा जी तो पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है। लेकिन हिमाचल में भी हार हुई है, उसको लेकर भी पार्टी जो है मंथन कर रही है। सर, जो बागी थे आपकी पार्टी से अभिषेक ठाकुर, क्या अब आपने उनको मना लिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 24 में, कोई परेशानी ना हो, और जो 14,000 वोट उस तरफ गए थे वो संगठन की तरफ वापस लौटे? क्या आपने उनको मनाने का काम या शुरुआत की या फिर मना लिया? क्या स्टेटस है अभी? अब इसमें ये सारी बातें कहना बहुत जल्दी होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है। सुंदरनगर में बागी चुनाव लड़ने के बाद भी हमने बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीती, और आने वाले लोकसभा चुनावों में जो ये मार्जिन है इसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। हमको बागियों के ऊपर निर्भर नहीं है भारतीय जनता पार्टी। जहाँ तक कुछ भूले बिसरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अगर रूठ गए थे, चले गए, तो उनको जरूर मनाएंगे। लेकिन बागियों की, जिन्होंने चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कमल के फूल के खिलाफ लड़ा है, उनकी वापसी का कोई प्रश्न नहीं। ये बात तो चेतन बरागटा के लिए भी कहा जाता था। उपचुनाव में उन्होंने लड़ा और उसके बाद वापस ला कर आए उनको, और वापस लाने के बाद टिकट भी दिया और फिर हार भी हो गई, तो फिर पार्टी तो अपनी बात से मुकर गई। ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन वर्तमान विधानसभा चुनावों में जो पार्टी का जो फैसला है, पार्टी के नेतृत्व का जो फैसला है कि जिसने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है उनकी वापसी पार्टी में नहीं होगी। सर, ये बागी का जिक्र तो बहुत पुराना है, विधानसभा चुनाव से चला आ रहा है। नगर निगम शिमला के चुनाव में बागी चुनाव ना लड़े, क्योंकि हर वार्ड में प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो संभावना ये है कि ज़्यादातर वार्ड में ऐसे भी कुछ कैंडिडेट सामने आए जो आज़ाद चुनाव लड़े। वो बागी चुनाव ना लड़े, पार्टी मिशन रिपीट कर सके एमसी शिमला में, जो विधानसभा चुनाव में अधूरा रह गया, उसके लिए क्या तैयारी, क्या रणनीति तैयार कर रही है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी लगातार इस नगर निगम के चुनाव को लेकर तैयारी भी कर रही है। लोकल स्तर पर जहां कुछ कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है वो भी लगा दी गई। उसके बाद प्रदेश के बड़े नेताओं को भी एक एक वार्ड दिया गया। हर नेता, हर कार्यकर्ता मिलकर वहां पर जीत सुनिश्चित करने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। लेकिन वर्तमान की कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार से धांधलियाँ करके इस चुनाव को जीतना चाहती है, हजारों की संख्या में वोट शिमला के बाहर के लोगों के बना दिए। अब हवाला दे रहे हैं कि लोगों के 2-2 घर होते हैं जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारी बातों के ऊपर नज़र रखी है। जैसा आपने कहा कि बागियों को लेकर यहाँ पर भी प्रयास किया जाएगा कि बागी चुनाव ना लड़े, क्योंकि चुनाव तो एक ही व्यक्ति को लड़ना है। पार्टी में सहमति बनाते हुए जो पार्टी का निष्ठावान भी हो और जिसकी विनेबिलिटी भी हो, दोनों बातों का ध्यान रखते हुए प्रदेश की चुनाव समिति जो है वो टिकटों का फैसला करेगी। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में आगे बढ़कर हिस्सा लेगी। आपके एक और कद्दावर नेता नाराज़ हैं, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज। आखिरी वक्त पर टिकट शिफ्ट किया गया, भले ही वो खुले मन से विरोध ना कर रहे हो, लेकिन उनकी भावनाओं में नज़र आता है कि पार्टी ने उनके साथ जो किया वो अब नगर निगम शिमला चुनाव में उस स्तर का काम करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं जो बीते चुनावों में करते रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप सुरेश भारद्वाज को मना पाएंगे, क्योंकि आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सुरेश भारद्वाज के बिना नगर निगम शिमला चुनाव में उतरना आसान नहीं रहने वाला बीजेपी के लिए? सुरेश भारद्वाज जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इमरजेंसी में जेल भी रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं। और चुनाव लड़ने का फैसला आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में केंद्र का नेतृत्व करता है, केंद्र की चुनाव समिति करती है किसको चुनाव लड़ना है, किसको नहीं लड़ना। जिसको नहीं लड़ना होता है उसको मना कर दिया जाता है, जिसको बदलना होता है उसको बदल दिया जाता है। पार्टी के नेतृत्व का फैसला ये सुरेश भारद्वाज जी भी जानते हैं, लेकिन वो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है। और समय समय पर जब भी हमारी कॉरपोरेशन चुनाव को लेकर मीटिंग हुई, भारद्वाज जी ने उसमें मीटिंग में सम्मिलित होकर अपने सुझाव भी दिए हैं। और कॉरपोरेशन चुनाव को जीतने के लिए भारद्वाज जी रात दिन प्रयास भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम सब लोग मिलकर
सुरेश भारद्वाज जी यहाँ से पूर्व में विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वर्तमान में भाजपा के यहाँ से प्रत्याशी संजय सूद जी हैं और पार्टी का शिमला जिला का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, सब लोग मिलकर जो है इस कॉर्पोरेशन चुनाव को जीतने के लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन सुख की सरकार तो दावा कर रही है कि व्यवस्था परिवर्तन अब नगर निगम शिमला में भी होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी की जीत तय है नगर निगम शिमला चुनाव में। ये तो जब कॉर्पोरेशन के चुनावों का परिणाम आएगा तभी पता चल पाएगा। सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। धन्यवाद। सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल हमारे साथ थे और हर बात का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, चाहे बात बागी की हो या खुद का चुनाव जीतने की या फिर अब नगर निगम शिमला का चुनाव जिताने की। भाजपा पूरी तरह तैयार है, देखना होगा कि नगर निगम शिमला का चुनाव आखिर किस तरफ जाएगा और विधानसभा चुनाव में मिशन रिपीट से चूंकि बीजेपी क्या नगर निगम शिमला में मिशन रिपीट कर पाएगी या नहीं, इसकी नज़र पूरे हिमाचल प्रदेश पर इसकी नज़र रहने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।